नमस्कार दोस्तों, सही देखा थंबनेल में आपने कि होम लोन लेने से पहले आपको देखना चाहिए कि कौन सा इंटरेस्ट प्रोसेस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, फिक्स्ड या फ्लोटिंग। मतलब होम लोन के वक्त बैंक जिस प्रोसेस से रेट ऑफ इंटरेस्ट को लागू करता है वो दो प्रोसेस होते हैं, एक फिक्स्ड और दूसरा फ्लोटिंग। दोस्तों, आपके लिए कौन सा प्रोसेस फ़ायदेमंद साबित होगा उससे पहले ये जानते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। दोस्तों, आप जब भी कभी होम लोन लें या लोन के बारे में सोच रहे हों तो सबसे पहले आप जान लें ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, फिक्स्ड मतलब स्थायी। ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्थायी रूप से आपके लोन के ऊपर बैंकों ने लगाया हो उसे हम फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। आप जब भी कभी होम लोन अप्लाई करते हैं उस समय ये प्रोसेस इतना मैसी होता है कि ग्राहक बैंक के चक्कर लगा लगा कर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अप्रूवल के समय ये भूल ही जाता है कि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट किस बेस पर आपके ऊपर लगाया है। हालांकि कई ग्राहक बहुत समझदार होते हैं कि वो इस बात पर नज़र रखते हैं कि बैंक किस प्रोसेस में लोन अप्रूवल दे रहा है। अब इस बारे में बात करते हैं कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कैसे होता है और इसका ग्राहक पर क्या असर होता है। मान लीजिए आप 50 लाख का होम लोन लेते हैं और बैंक उस पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाता है, तो आपके 50 लाख के लोन पर एक फिक्स्ड ईएमआई बनेगी जो आपको हर महीने पे करनी होती है। पर इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फिक्स्ड ईएमआई आपकी बनी है वह फिक्स्ड ही रहेगी, वो अब ना तो डिक्रीज़ होगी और ना ही इंक्रीज़ होगी। अब आप कहेंगे वो तो वैसे भी नहीं होती। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर इसी दौरान आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ डिस्काउंट बैंकों को देता है वो फ़ायदा आपको मिल सकता है, पर क्योंकि आपने फिक्स्ड प्रोसेस को चूज़ किया है तो ये फ़ायदा लेने से आप वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए अप्रूवल के समय आप बैंक से ज़रूर पूछें कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगाया है या फ्लोटिंग और कितना लगाया है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में दिया गया संदेश आपको पूरी तरह से समझ में आए। इस वीडियो को अंत तक देखने से ही आपको मालूम होगा कि आपको फिक्स्ड लोन की तरफ जाना है या फ्लोटिंग लोन की तरफ। तभी आपको लोन लेने से पहले किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब बात करते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की फाइनेंस से संबंधित वीडियो मिलती रहें। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, फ्लोटिंग मतलब परिवर्तनीय और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो परिवर्तन हो सके उसे हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई कैसे होता है। मान लीजिए आपने 50 लाख का कोई होम लोन लिया 9% की वार्षिक ब्याज दर पर, तो जो भी आपकी बनेगी ईएमआई वो होगी तो फिक्स्ड ही, पर उसमें बैंक अपने विवेक के हिसाब से अपनी मार्केट कंडीशन के हिसाब से उसको फ्लोटिंग मतलब परिवर्तन कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं बैंकों को जो भी आरबीआई से लोन मिलता है वो एक निश्चित इंटरेस्ट पर होता है, पर आप लोग भली भांति जानते हैं मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है जिसे आरबीआई को मैनेज करना होता है। अगर आरबीआई को लगा कि वो बैंकों को अधिक ब्याज पर लोन देगा तो बैंकों को निश्चित तौर पर अपने ग्राहकों को दिए हुए लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करना होगा और ये सीधे सीधे ग्राहकों के लोन पर असर पड़ेगा जो ग्राहकों को अचानक दुविधा में डाल सकता है। हालांकि जब आरबीआई आरओआई को इंक्रीज़ करता है बैंकों के लिए तो मार्केट के हिसाब से डिक्रीज़ भी करता है, तो उस समय बैंक ग्राहकों को निम्न रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन प्रोवाइड करते हैं जिससे ग्राहकों की ईएमआई कम हो जाती है। पर अधिकांश ऐसा नहीं देखा गया, मतलब आरओआई को इंक्रीज़ तो कर देते हैं जिससे ग्राहकों के ऊपर ईएमआई का बोझ बढ़ जाता है, पर डिक्रीज़ करने के वक्त ये कह देते हैं कि बैंकों पर एनपीए का बोझ बढ़ जाएगा और इस बात का ढाल बनाकर आरओआई डिक्रीज़ नहीं करते। तो इन बातों से ये साफ हो जाता है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब ग्राहकों को अपने विवेक से सोचना है
कि उनको फिक्स्ड आरओआई चाहिए या फ्लोटिंग। मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति लोन के बारे में सोच रहा है और वह नौकरी करता है जिससे फिक्स्ड इनकम आती है तो वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जा सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो रिस्क के हिसाब से फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जा सकता है। अगर ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हो या आपके किसी मित्र के लिए तो मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।